बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है और ये अपने अंदर इतनी बरकत लिए हुए है कि खुद अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबान के महीने में ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे और इबादत में नेक कामों में और ज़्यादा तेज़ हो जाते थे, यहाँ तक कि एक लम्हे को भी गंवाना नहीं चाहते थे। अगर आप इस महीने की बरकत में हिस्सा चाहते हैं तो सुस्ती और काहली को दूर फेंक दीजिए और सुबह से शाम तक अपने कामों के अलावा इबादत और नेक कामों का एक रूटीन बनाइए और उन नेक बंदों में शामिल हो जाइए जो इस महीने का एक एक मिनट वसूल करते हैं। तो आपको सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी लिस्ट हम यहाँ बयान कर रहे हैं, जो आपको एक नेक रूटीन बनने में मदद करेगी और इन कामों से आप अपने जिस्म और माल की ज़कात अदा कर पाएंगे। तो दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन से ऐसे काम हैं। दोस्तों, वो ऐसे 10 काम हैं जो आपको इस पूरे महीने में कसरत से करना है और वो काम ये है। नंबर 1, सच्चे दिल से तमाम गुनाहों से तौबा करना और खूब तौबा व इस्तगफार का एहतिमाम करना। पहला तो इस्तगफार पढ़ना और दूसरा है कि अपनी दुआओं में अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी चाहना, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या मालूम अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। नंबर 2, रोज़ा रखने और तरावी पढ़ने का पूरा एहतिमाम करना है। रमज़ान की सबसे अहम इबादत रोज़ा है, जिसके रूहानी फ़ायदे तो हैं ही, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं और इसके रखने से अल्लाह ताला खुश होता है। और तरावी रात में कायम करना है और दिन भर के बाद अल्लाह के सामने कुछ रखतें एक्स्ट्रा अदा करनी है, जो इस महीने की बहुत अहम इबादत है। नंबर 3, रोज़े में आँख, कान, नाक, ज़ुबान, दिल, दिमाग और जिस्मानी हिस्सों को हर गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश करना। अगर आपने इबादत तो की लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहे हैं तो ये वही बात हो गई कि कटोरे के बजाय छलनी में पानी लेना, जिसमें पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा। ठीक वैसे ही एक तरफ नेक अमल तो करते रहें लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों से नेक अमल को बर्बाद करते रहें। नंबर 4, बाजमात नमाज का एहतिमाम करना। दोस्तों, जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म तो पूरे साल है और हदीस में इसकी ताकीद आई है और ख़ास कर रमज़ान में तो इसका सवाब कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए कामों में मशगूल होकर इससे महरूम न रहें। नंबर 5, इशराक, चस्त, अवाबीन, सलातुत तस्बीह और तहज्जुद का मामूल बनाना। फ़र्ज़ नमाज के अलावा बहुत सारी नफल नमाज़ें हैं जिसकी अदायगी से हम अपने रब से और भी ज़्यादा करीब हो सकते हैं और रमज़ान में तो इबादतों के लिए बहाना ढूंढना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, रसूल अकरम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को नेक और सच्ची ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या सबक दिया है, इसको पढ़ें और हदीस पढ़ने और उस पर अमल करने को रोज़ाना का मामूल बना लें। नंबर 7, कुरान करीम की जितनी तिलावत हो सके उतनी तिलावत करना। एक तो खुद कुरान की तिलावत के ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, दूसरे रमज़ान का कुरान से ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ने रमज़ान में ही कुरान उतारा और जितने भी बुज़ुर्गान दीन अब तक रहे वो रमज़ान में कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाए रखते थे और ज़्यादातर कुरान की तिलावत किया करते थे। कम से कम एक आयत का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ना और अगर हो सके तो तिलावत के साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ लेना। नंबर 8, चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, कभी कभी पूरा कलमा पढ़कर दरूद शरीफ पढ़ना
اللہ کا ذکر دلوں میں اطمینان بخشتا ہے، اور رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے ذکر کو اپنے دل سے لگائے رکھنا، اللہ کے ذکر کو اپنے دل سے لگائے رکھنا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آخرت میں بھی سکون حاصل ہوگا۔ نمبر 9، جنت الفردوس مانگنا اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جب دعا کرنا تو جنت کی طلب کرنا جو نیک لوگوں کی جگہ ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا جو برے لوگوں کی جگہ ہے۔ اور اگر پورے سچے دل سے آپ نے اللہ سے کچھ مانگا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ ملے، ہاں اگر کوئی خلاف کام نہ کیا ہو۔ نمبر 10، صدقہ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غریبوں کو افطاری و سحری میں شامل کرنا ایک بہت ہی نیک کام ہے، اور صدقہ کرنا تو ویسے ہی مال بڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ صدقہ کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ اس مہینے کا اثر آپ کو پورے سال میں دیکھنے کو ضرور ملے گا۔ اللہ ہماری کمزور عبادت اور نیک تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔